5th class. Let us start SS 11th lesson, living longer and healthier. किस तरह से हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम जीवित हैं तो हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन को सुख देता है, उसी को जीने का आनंद आता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें जीने का मन भी नहीं होता है ना। तो हम किस तरह से स्वस्थ रहें और हमारे स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स साइंस ने इन्वेंटेड किए हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उन महान साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे लिए अनेक तरह की हमारी हेल्थ के इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलपमेंट किया और जिसके कारण आज हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। राइट, let us start. To live a long and healthy life, we need many different things. We need a clean environment, we need healthy nutritious food, and we need good medical care when we are unwell. प्यारे बच्चों, अगर हमें बहुत लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें अनेक प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एक स्वस्थ और पोषक आहार चाहिए यानी भोजन चाहिए, और हमें बहुत सारी ऐसी मेडिकल केयर चाहिए जब हम बीमार होते हैं। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट भी अच्छा, लेकिन किसी कारणवश हम अगर बीमार हो गए, अगर हमें अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिलती है, हमें अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा कितने ही लोग बेवक्त जो हैं वो काल का ग्रास बन जाते हैं। A long time back, human did not understand diseases and did not know how to cure them. Diseases were considered to be curse of God, but today, due to the tremendous progress made by medical science, we are able to understand various diseases. Several methods to detect diseases have been developed. Thousands of medicines are now available, and more are still being developed to treat different diseases. प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात बताते हैं कि उस समय जो मनुष्य क्या समझता था, जब वो बीमार होता था वो समझता था कि ये बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक़्त इलाज थे ही नहीं, और ऐसा माना जाता था कि बीमारी जो है वो भगवान का अभिशाप है। लेकिन आज जब विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है, तो हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में जान गए हैं और उन बीमारियों की जांच करने में, उन बीमारियों को पकड़ने के भी अनेक तरह के तरीके जो हैं, विधियां जो हैं वो डेवलप की गई हैं, और हज़ारों ऐसे मेडिसिन्स हैं जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास अनेक बीमारियों का इलाज करने के लिए उपलब्ध हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इस पार्ट में हम बहुत सारी मेडिकल साइंस के फील्ड में जो भी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर, सबसे पहले हम आपको ये थर्मामीटर के बारे में बताएंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है जिसे डॉक्टर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता है। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. It shows the body temperature very accurately. Normal temperature of our body is 98.4 degree Fahrenheit. The thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit, a German physicist in 1714. A clinical thermometer is a thin glass tube with a bulb-like shape at one end. The bulb-like shape is filled with a liquid metal called mercury. A scale from 95 degree Fahrenheit to 110 Fahrenheit is marked on it to show the intensity of fever. The exact reading of temperature helps a doctor treat the patient accordingly. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारे शरीर के तापमान को मापने के काम आता है, और ये हमारे शरीर के सही तापमान को बताता है। यदि हमें बुखार है तो ये 98.4 डिग्री से ऊपर दिखाता है, और प्रत्येक प्रायः सामान्य व्यक्ति का शरीर का जो तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और ये जो थर्मामीटर है इसकी खोज की थी गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने
और गैब्रियल डेनियल फारनाइट एक जर्मन के रहने वाले फिजिसिस्ट थे। 1714 में इन्होंने एक क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया जो बहुत ही पतला कांच का ट्यूब की तरह था। उसके एक एंड पर एक बल्ब की तरह लगा हुआ था और जो बल्ब जैसी शेप थी उसके अंदर मरकरी भरा गया था और इस थर्मामीटर की जो पतली ट्यूब थी उसके ऊपर स्केल बनाया गया था, यानी नंबर्स डाले गए थे। वो नंबर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक डाले गए थे। सॉरी, डाले गए हैं, थे नहीं हैं। अभी भी जो हमारे पास थर्मामीटर है वो इसी तरह का होता है। इट इज़ टू शो द इंटेंसिटी ऑफ फीवर, यही हमारे बुखार की जो इंटेंसिटी है वो दिखाता है, क्योंकि जब 95 डिग्री है, 96, 97, 98.4 तक तो नॉर्मल है। उसके बाद 100, 101, 102, 103, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे को बुखार 103 था, आज 102 था। और इस तरह से हम डॉक्टर जो हैं वो बुखार देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बच्चे को किस टाइप का बुखार है, कि कौन सी बीमारी है, और फिर उसका इलाज करते हैं। द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर डेट द पेशेंट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जैसा कि हमें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये पिक्चर है स्टेथोस्कोप की। एक ट्यूब सी है, इसके आगे एक गोल सा राउंड सा एक सर्कल सा लगा हुआ है और साइड में ही यहाँ दो कानों में लगाने के लिए ट्यूब्स हैं जिनसे हम डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है। Stethoscope is an instrument used to find out the working of the patient's heart and lungs. Stethoscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट यानी मरीज़ के दिल और फेफड़ों की कार्यशैली को चेक करता है। The stethoscope was invented by René T.H. Lennox, a French physician who treated chest diseases. स्टेथोस्कोप की खोज रेने T.H. लेनिक्स ने की थी। ये फ्रांस के रहने वाले एक फिजिशियंस थे जो कि छाती के रोगों का इलाज करते थे। इन 1816 लेनिक ऑब्जर्व्ड 2 children playing with a hollow wooden stick. We saw one child placing one end of the tube in his ear while the other child whispered into it from the other end. The children told him that even the slightest sound could be heard clearly. This gave Laennec the idea for the stethoscope. 1816 में लेनिक ने ऑब्जर्व किया कि दो बच्चे जो हैं वो लकड़ी की एक खोखली स्टिक के साथ, जो अंदर से खोखली थी, उस स्टिक के साथ खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बच्चा ने उस खोखली स्टिक का एक सिरा अपने कान पर लगाया हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे बच्चे ने अपने मुंह के आगे लगाया था और वो उस सिरे से विस्पर कर रहा था, फुसफुसाकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। और फिर वो जिस बच्चे के कान पर वो पहला सिरा लगा था वो बच्चा बताता था कि दूसरे बच्चे ने क्या बोला है, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर उसकी आवाज़ सुन सकता था। तो इसी तरह से बच्चों को खेलते हुए जब देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत ही महीन आवाज़, बहुत ही धीरे वाली आवाज़ भी बच्चा सुन पा रहा था उस हॉलो वुडन स्टिक से। तो इसी स्टिक से ही डॉक्टर लेनेक को स्टेथोस्कोप बनाने का आइडिया आया। He went to his clinic and made a roll of a newspaper. Using the paper roll, he tried to listen to the heartbeat of patient. He was very surprised to realize that he could hear the heartbeat more accurately. He also tried to hear the sound produced by air while moving in and out of the lungs. This was perhaps the first stethoscope now the doctors are using for advanced and sensitive stethoscope. प्यारे बच्चों, देखो बच्चों के खेलते खेलते ही एक फिजिशियन को स्टेथोस्कोप बनाने का आइडिया आया और उन्होंने जब अपने क्लिनिक में गए तो अखबार को गोल बनाकर, जैसे पाइप बना लेते हैं आप लोग भी कभी कभी खेलते समय, वैसे एक गोल पाइप बना लिया अखबार से और उसको किसी पेशेंट के हार्ट पर रख कर उन्होंने आवाज़ सुनने की कोशिश की। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि उन्हें तो हार्ट बीट पहले से ज़्यादा एक्यूरेट सुनाई दे रही
थी, ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही थी। और इसी तरह से उन्होंने फिर किसी पेशेंट के लंग्स पर रख कर फेफड़ों से आने वाली और जाने वाली हवा की आवाज़ सुनने की कोशिश की, तो उन्हें उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छे से सुनाई दी। और तब उन्होंने समझ लो कि वो उनका पहला स्टेथोस्कोप था। और आजकल तो डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही आधुनिक स्टेथोस्कोप्स का प्रयोग करते हैं, बहुत सेंसिटिव स्टेथोस्कोप्स हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स होता है छोटा सा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को दिखाने वाला जो मशीन होती है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। द माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई थिंग्स, टीनी ऑब्जेक्ट्स। वी यूज इट टू examine microorganisms that are otherwise invisible to naked eyes. An Italian scientist Galileo invented the instrument. माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे शरीर में, हमारे खून में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखे जाते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी है। और इसकी खोज एक इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी। देयर इज़ ऑल्सो एन interesting story behind its invention. Once an optical accidentally put two lenses together while talking to a customer. He saw a fly as big as lamb. Thereafter he bought a फ्ली ग्लास। इसके पीछे, माइक्रोस्कोप के बनाने के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक सी कहानी है। एक बार जब एक ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाते हैं, चश्मे में लेंस लगाते हैं, बाई चांस उसने क्या किया, वो अपने पेशेंट से, अपने कस्टमर से बात कर रहा था। बात करते करते उसने एक ही आँख के फ्रेम में उसने 2 लेंस लगा दिए। और उससे क्या हुआ, जब उसने उन लेंस में से देखा तो उसने देखा कि वो एक मक्खी जो है वो भेड़ के बच्चे जितनी बड़ी दिख रही थी। तो उसको देयर आफ्टर ही मेड ए फ्ली ग्लास, और उसने उसको फ्ली ग्लास बना लिया, यानी वैसे ही एक ग्लास बना लिया जो माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। Based on the idea behind this flea glass, a famous Italian scientist Galileo made another flea glass but named it as microscope. He used it to see small insects. Later, this instrument became more advanced. Now, microscopes are used by doctors and scientists to examine blood, urine, sputum, and stool to find out the cause of various diseases. और इसी फ्ली ग्लास के आधार पर ही इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक दूसरा फ्ली ग्लास बनाया जिसका नाम माइक्रोस्कोप रखा। और इसमें से छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो थे वो बहुत बड़े दिखाई देते थे। बाद में इसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका विकास किया गया और अब इसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर्स इसका प्रयोग मरीज़ के खून, पेशाब, बलगम और टट्टी आदि को चेक करने के लिए, उससे संबंधित बीमारियों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। There were many more instruments invented by the scientists all over the world. Now we have many more powerful and advanced machine and instruments. संसार में और भी बहुत सारी मशीनें वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई इस पूरे संसार में। अब वही सारी मशीनें जो हैं उनका आधुनिकीकरण हुआ है और वे हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली और प्रयोग का सामान बन गई हैं। नेक्स्ट है कुछ जो आपने इनके बारे में सुना है, उन मशीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द एक्सरे मशीन इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिस्ट कॉल्ड वेल्सन कॉनार्ड रंटिजेन in 1895 can take pictures of the inside of the human body. X-ray help doctors identify defects or fractures in the bone. एक्सरे की मशीन की खोज जर्मन के एक फिजिसिस्ट कॉल्ड विलियम केनार्ड रॉन्टेजन ने की थी। 1895 में उसने एक व्यक्ति के शरीर का अंदर से फ़ोटो लिया था। एक्सरे जो हैं वो हड्डियों की कोई डिफेक्ट आ जाए, उनमें कोई खोट आ जाए या कोई उनमें
किसी तरह से उनमें फ्रैक्चर आ जाए या टूट जाती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ये देखिए आपको यहाँ बुक में वैज्ञानिकों की तस्वीरें भी दी गई हैं। ये वैज्ञानिक हमारे लिए भगवान की तरह ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ऐसी ऐसी खोजें करते हैं जिनसे हमारा जीवन जो है स्वस्थ बनता है और हम अधिक समय तक जीवित रहते हैं। द सीटी स्कैन इज़ एन एडवांस मेथड ऑफ एक्सरे इमेजिंग। और सीटी स्कैन भी एक मशीन है जो कि एक्सरे मशीन का एक आधुनिक और विकसित रूप है। पिक्चर्स ऑफ ए बॉडी part are taken from different angles. This helps to pinpoint the problem areas without surgery. सीटी स्कैन भी एक इसी प्रकार की एडवांस मशीन है। ये एक्सरे मशीन का मॉडर्नाइजेशन है। इसमें शरीर के अंदर से तस्वीर अलग अलग एंगल से ली जाती है और ये किस सर्जरी के, जहाँ हमारी बॉडी में कहीं सर्जरी होनी होती है, कहीं पर कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो जाता है शरीर का जिसे हमें निकालने की ज़रूरत है, तो उस पिन पॉइंट की प्रॉब्लम को जानने में हमारी हेल्प करता है। चलिए, मैं ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में अभी अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू।